हेलो डियर स्टूडेंट। कल हमने पढ़ा था मैटर के बारे में। तो मैटर को हमने दो तरीक़ों से डिवाइड किया था। पहला फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन। तो आज हम फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में देखते हैं कि तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम सॉलिड, लिक्विड और गैस के फॉर्म में इसको डिवाइड किए थे। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में आप क्लास 1 से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि जो सॉलिड होता है और सॉलिड का आकार और आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। और डिफिनिट शेप एंड डिफिनिट वॉल्यूम होता है। और इनके बीच का जो इंट्रा न्यूक्लियर डिस्टेंस होता है, वो बहुत ही कम होता है। इंट्रा न्यूक्लियर डिस्टेंस के में देखते हैं कि इनके ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होता है कि जिस कणों के द्वारा, जिस पार्टिकल के द्वारा कोई ठोस बना होता है या फिर कोई पदार्थ बना होता है, तो उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या दिखा रहा है कि इसके बीच का जो इंट्रा न्यूक्लियर डिस्टेंस है, इनके इस सॉलिड के अंदर का जो इंट्रा न्यूक्लियर डिस्टेंस है वो बहुत ही कम है, ठीक है। जिसके कारण इसके अंदर रिजिडिटी होती है और ये एक ठोस पदार्थ का निर्माण करते हैं। जबकि लिक्विड जो होता है, लिक्विड में नो डिफिनिट शेप बट डिफिनिट वॉल्यूम। इस जो लिक्विड होता है, लिक्विड का जो शेप होता है वो डिफिनिट होता है, अर्थात इसका जो शेप होता है वो डिफिनिट नहीं होता है, बट इसका जो वॉल्यूम होता है वो डिफिनिट होता है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, डिफिनिट वॉल्यूम होने का मतलब कि आप जिस कंटेनर में इसको रखते हैं तो वो क्या करता है, उसी का आकार ले लेता है। और इसका जो इंट्रा न्यूक्लियर डिस्टेंस होता है इनके कॉन्स्टिट्यूएंट के बीच का, तो वो क्या होता है, मोर देन सॉलिड होता है। अर्थात यहाँ पे जब आप देख रहे हो तो यहाँ के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का डिस्टेंस जो होता है वो बहुत कम होता है, और लिक्विड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को आप देख रहे हो तो इसके अंदर का जो इंट्रा न्यूक्लियर डिस्टेंस है वो क्या है, वो बहुत ही कम है, बहुत ही ज़्यादा है सॉलिड की अपेक्षा। तो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं इंट्रा न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज मोर देन सॉलिड। अर्थात इसका इंट्रा न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होता है, सॉलिड से अधिक होता है। गैस के अंदर क्या होता है, नो डिफिनिट शेप एंड नो डिफिनिट वॉल्यूम, और इसका इंट्रा न्यूक्लियर डिस्टेंस जो होता है वो अधिक होता है सॉलिड और लिक्विड के। इसमें एक चीज़ और आप देखिए क्या होता है कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस आर कन्वर्टेबल टू ईच अदर। अर्थात सॉलिड, लिक्विड और गैस को क्या करते हैं, एक दूसरे में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे सॉलिड में देख लीजिए, आइस को ले लेते हैं तो आइस को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं, और लिक्विड क्या होता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, अर्थात गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अगेन उसी तरीके से गैस को हम क्या करते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट कर लेते हैं, और लिक्विड को हम सॉलिड में कन्वर्ट कर लेते हैं। दूसरी बात अब देखते हैं हम कि केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमने तत्वों को दो तरीके से डिवाइड किया था, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में। इसमें हमने क्या क्या डिवाइड किया था, एक प्योर सब्सटेंस में और एक मिक्सचर, दो पार्ट्स में हमने केमिकल क्लासिफिकेशन किया था। तो जब प्योर में हम देखते हैं, तो जब प्योर सब्सटेंस को लेते हैं, अर्थात शुद्ध पदार्थ को लेते हैं, तो इसको दो तरीके से हम डिवाइड करते हैं। पहला जो होता है एलिमेंट्स, इसको दो तरीके से डिवाइड किए थे। इसमें पहला था आपका एलिमेंट और दूसरा था कंपाउंड, ठीक है। एलिमेंट्स के बारे में हम देख रहे हैं, व्हाट इज एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स विच आर मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। अर्थात जो सिर्फ और सिर्फ एक एटम से, एक परमाणु से मिलकर बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं।
अभी तक 118 तत्वों की खोज हुई है, जिसमें 92 एलिमेंट जो है वो नेचुरल है और 26 जो है मैन मेड है। अब मेटल्स के बारे में देखते हैं। मेटल को हम 3 तरीके से डिवाइड किए हैं। एलिमेंट जो होता है वो 3 तरीके का होता है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट्स। मेटल के अंदर जो होते हैं वो सॉलिड एक्सेप्ट Hg, ठीक है। उसके बाद से इसका जो प्रॉपर्टीज होता है वो हार्ड होता है। मेटल जो होता है वो हार्ड होता है। ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, मेलिएबिलिटी होता है, डक्टिलिटी होता है। नॉन मेटल क्या होता है? ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैस हो सकते हैं, ये ब्राइटल होते हैं और ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। और तीसरा चीज़ देखते हैं, मेटलाइट्स। मेटलाइट्स जो होते हैं वो प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल कॉल्ड मेटलाइट्स, अर्थात ऐसा तत्व, ऐसा पदार्थ, ऐसा सब्सटेंस बोल सकते हैं, ऐसा प्योर पदार्थ बोलते हैं तो और बेहतर रहेगा। ऐसा प्योर सब्सटेंस जो मेटल और नॉन मेटल दोनों के प्रॉपर्टीज को शो करता है उसको हम मेटलाइट्स कहते हैं। जैसे कि एक्टिनियम, Sb, गैलेनी, Ge, Bi और Se, ये सब का नाम आपको बता दिया गया है, ठीक है, आप देख लीजिएगा। तो इसी के साथ कंपाउंड्स के बारे में अगले वीडियो में देखते हैं।